नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है हम जब भी यूट्यूब पर आते हैं एक नई जानकारी के साथ आते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो जूनियर रिसर्च की फेलोशिप की वैकेंसी आई हुई है उसके विषय में। उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारे इस गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर केंद्र और राज्य सरकार की सभी प्रकार की वैकेंसियाँ कवर की जाती है। अगर आपको भी आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकार की आपको वैकेंसी अपडेट चाहिए तो दोस्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों तो चलिए आज के मुख्य विषय पे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी DIBT की जॉब है दोस्तों, जिसमें लिखा है जो कि DRDO की ही एक कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप देख पा रहे हैं DRDO लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसके विषय में हम बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें सब्जेक्ट डिसिप्लिन दी हुई है, नंबर ऑफ JRF फेलोशिप दी हुई है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। देख पा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ फेलोशिप की बात करें तो 15 है दोस्तों। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए तो उसके बारे में बात करते हैं। देख पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ वैलिड नीट गेट। और में दोस्तों लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स MTech इन फर्स्ट डिवीजन। दोनों में से आपके पास कुछ एक होने चाहिए दोस्तों, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और देखते हैं क्या लिखा है पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियर। तो इसकी फेलोशिप वैकेंसी की बात करें फेलोशिप नंबर की तो देख पा रहे हैं इसमें 3 है। इसमें आप क्या चाहिए ये मैं आपको बता दूं। ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स BTech इन फर्स्ट डिवीजन विद वैलिड नेट गेट स्कोर। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स MTech इन फर्स्ट डिवीजन। इस प्रकार से आप इसमें क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी रहने वाली है। दोस्तों मैं आपको इसके महत्वपूर्ण बात बताऊं तो जो है 20/03/2024 को इंटरव्यू होगा। तो आप ज़रूर इस फुल नोटिफिकेशन को पढ़ें और ज़्यादा जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं दोस्तों। वहां से आप इस डेट की पुष्टि ज़रूर करें एक बार, उसके बाद ही आगे की तैयारी करें। तो विजिट ज़रूर करें। तो चलिए और जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है इसके विषय में बात करते हैं। देख पा रहे हैं जूनियर रिसर्च फेलो JRF विल पेड 37,000 per month with HRA and as stipend award of JRF will be as per DRDO other national agency research fellowship रूल। दोस्तों आपको 37,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और ये अदर नेशनल एजेंसी रिसर्च फेलोशिप रूल्स के अनुसार दी जाएगी आपको। लिखा है कि द ऑफर ऑफ फेलोशिप डज नॉट कन्फर्म ऑन फेलोज अ राइट ऑफ DRDO admission shall not be claimed by the candidate as a matter of right. The tenure of fellowship will be initially for the period for 2 years and based on performance it may be extended 3 and 4 years required। देख पा रहे हैं अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको आपके इस फेलोशिप अवधि को बढ़ा दी जाएगी दोस्तों, 3 से 4 ईयर भी कर सकते हैं।
लिखा है ओनली कैंडिडेट प्रोसेसिंग इन द above mentioned qualification from recognized university institute में अप्लाई। लिखा है एज नॉट एक्ससीडिंग 28 ईयर फॉर JRF एंड एज ऑन द डेट इंटरव्यू एज रिलैक्सेशन इज अलॉटेड अप टू 5 ईयर ST/SC OBC। तो आप देख पा रहे हैं OBC में 3 ईयर है दोस्तों। ये जो एज रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है वो लगभग सभी में सेम होती है, तो आप ज़रूर इसे देखें। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें हम वो बताते हैं। देख पा रहे हैं कैंडिडेट मस्ट प्रेजेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आपको जब बुलाया जाएगा दोस्तों इंटरव्यू के लिए, तो आपको अपने पूरे ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाने हैं और जेरोक्स भी लेके जाने हैं दोस्तों, जिससे आपका वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकेगा और आप इंटरव्यू की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। आपको किसी प्रकार से कोई भी ऐसे और आपको इस प्रकार से आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर जाने हैं दोस्तों, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसमें लिखा है फोटो कॉपी सेट ऑल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एंड वैलिड गवर्नमेंट इशू ID। तो देख पा रहे हैं इसमें पूरे आपके इसमें डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी दोस्तों। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और देखते हैं क्या लिखा है। कैंडिडेट प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस शुड एंड सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल and are required to produce NOC from their employer at the time of interview। आपको अगर किसी में कार्यरत है दोस्तों, तो आपको NOC उपलब्ध करानी होगी दोस्तों। लिखा है अब राइटन टेस्ट कंसिस्टिंग of objective type multiple choice question will be conducted to shortlist the candidate for interview in necessary। देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें राइटन टेस्ट भी है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी है, उसके बाद आपका फाइनल शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा जो भी होंगे। इसमें लिखा है नो TADA विल बी पेड कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू ऑफ फॉर ज्वाइनिंग। दोस्तों आप देख पा रहे हैं किसी प्रकार से आपको कोई भी TADA का प्रावधान नहीं है इंटरव्यू के समय, तो इसका खर्चा आपको खुद वहन करना होगा दोस्तों। लिखा है बेस्ड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द इंटरव्यू अ पैनल ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द अवेलेबल वैकेंसी एंड फ्यूचर एंटीकेप्टेड वैकेंसी। द पैनल वुड ऑपरेट फॉर द पीरियड of 1 year। The date of interview decision of center head DIBT Mysore will finalize in case of any discrepancy। दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपके इंटरव्यू के आधार पर जो भी आपके इसमें प्रक्रिया अपनाई जाएंगी, उनमें आप अगर अच्छे से अंक लाते हैं तो आपको यह प्रक्रिया आगे की हो पाएगी। आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट नीड टू प्रोड्यूस देयर सुटेबल डॉक्यूमेंट प्रूफ एंड कास्ट एज रिलैक्सेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेट गेट NOC वेयर एप्लीकेबल अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फाइलिंग विच द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट। अगर आप कोई भी गलत डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करते हैं या फिर जो इनके द्वारा मांगी गई है वो प्रोवाइड नहीं करते, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है दोस्तों। लिखा है envelope containing the application may be superscribed as requirement of junior research fellow। और आपको बताते हैं कि आगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों लिखा हुआ है कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फ्रॉम राइट एंड टेस्ट इंटरव्यू डिफेंस इंस्टीट्यूट बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी मैसूर। तो आप देख पा रहे हैं इंफॉर्मेशन विल बी सेंट आउट ईमेल स्पीड पोस्ट टू द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट।
आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से बताई जाएगी दोस्तों। लिखा है कैंडिडेट में ब्राइंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट टेक्निकल वर्क डेमो एंड सपोर्ट ऑफ देयर कैंडिडेचर। द लास्ट डेट ऑफ रिसीव द एप्लीकेशन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो आपकी एडवर्टाइजमेंट डेट है दोस्तों, उसके आपको 30 दिवस के अंदर अंदर आपकी ये पूरी प्रक्रिया आपको करनी होगी। और वही मैं बता दूं आपको, तो यह दोस्तों 16/2/25 को जारी हुई है। तो इस हिसाब से आप देख लें और आप जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को पूर्ण करें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इसकी एप्लीकेशन फॉर्मेट है दोस्तों। यहाँ पे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाने, यहाँ पे नेम इन ब्लॉक लेटर में लिखने हैं और आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं ये सभी प्रकार से इस फॉर्म में मेंशन करने हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करें और नए नए वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।